अस्सलाम वालेकुम। आज पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन ने एसटीयू पैरा की सेकंड फेज के नताइज का ऐलान किया है। और इसमें 404 कैंडिडेट्स जो थे उन्होंने इंग्लिश ऐसे का पेपर पास किया और जीके का पेपर पास किया। अगस्त 2025 में ये सीट्स आई थी, 101 सीट्स थी। इसमें 78 सीट्स थी ओपन मेरिट के ऊपर, और 3 सीटें थी स्पेशल पर्सन्स के लिए, पर्सन विद डिसेबिलिटीज के लिए। 5 सीटें थी मिनॉरिटीज के लिए, और 15 सीट्स थी विमेन कोटा की। ये जो 101 सीट्स थी, इनके ऊपर 79,006 लोगों ने अप्लाई किया था। 8 अगस्त 2025 को ये सीट्स आई थी, और 25 अगस्त इनकी क्लोजिंग डेट थी। 79,000 लोगों ने इसकी अप्लाई किया 101 सीटों के ऊपर। पाकिस्तान के अंदर और पंजाब के अंदर इतनी बेरोजगारी या अनएम्प्लॉयमेंट है। अब हम देख लेते हैं कि इसका जो सिलेबस था वो क्या था। इसके सिलेबस में 3 पेपर शामिल थे। पहला पेपर पीपीएससी ने कंडक्ट किया 1/11/2025 और 2/11/2025 को, और वो पेपर था लॉज का। पीरा रिलेटेड लॉज थे। पीरा मुराद है पंजाब पंजाब इन्फोर्समेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी की। ये पैरा के अंदर एसडीओ की सीट्स थी। 16 स्केल की ये रेगुलर सीट्स थी। और ये एक न्यू इदारा है पंजाब के अंदर जो इन्फोर्समेंट के लिए बनाया गया है। 79,000 लोगों ने अप्लाई किया, और उन्होंने जो पहला पेपर दिया लॉज के रिलेटेड 1/11/2025 को और 2/11/2025 को, उसमें सिर्फ उसके रिजल्ट के मुताबिक 20,416 लोग जो है वो लॉ का पेपर पास कर पाए। बाकी लोग जो थे वो इसमें फेल हो गए। आप कह सकते हैं कि बाकी जो 60,000 लोग थे वो फेल हो गए। ये होता है तैयारी का लेवल पंजाब के अंदर जब भी कोई सीट्स आती हैं, कि तकरीबन 1/3 लोग, अगर 1,000 लोग अप्लाई करते हैं तो 1/3 300 लोग पेपर पास कर पाते हैं। बाकी जो लोग होते हैं 700 वो फेल हो जाते हैं। अब ये 20,416 लोगों ने फेज 2 का पेपर दिया एसटीओ पैरा का। और एसटीओ पैरा की जो फेज 2 थी उसमें इंग्लिश ऐसे का पेपर था जो बड़ा डिसाइसिव था, और दूसरा पेपर था जीके का। और ये इनका जो पेपर था ये हुआ इनका, इसकी डेट थी आ, इसकी डेट थी, मैं आपको बता देता हूँ देख के, 21/12/2025 को। 21/12/2025 को एस टी पैरा के सेकंड फेज का एग्जाम हुआ, जिसमें इंग्लिश ऐसे भी था और जीके का पेपर एमसीक्यूज बेस्ड पेपर था। और इंग्लिश ऐसे का पेपर वैसे ही था जैसे पीएमएस में और सीएसएस में होता है। आज यानी 16 अप्रैल 2026 को एसडीओ पैरा की सेकंड फेज का, जिसमें 2 पेपर थे इंग्लिश ऐसे और दूसरा जीके का, उसका रिजल्ट आया है। और ये जो 101 सीट थी जिसपे इनिशियली 79,006 लोगों ने अप्लाई किया, जिसमें पहले पेपर में यानी कि लॉ के पेपर में सिर्फ 20,416 लोग पास हो पाए थे। इन 20,416 लोगों ने दोबारा ये पेपर में अपीयर हुए, 2 पेपर में, इंग्लिश ऐसे में और जीके के पेपर में। और आज के रिजल्ट के मुताबिक सिर्फ 404 लोग जो है वो क्वालिफाई कर पाए इन 2 पेपर्स में, इंग्लिश ऐसे के पेपर में और जीके के पेपर में। इन 404 लोगों में से एक कैंडिडेट जो है, वैसे तो बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं, एक कैंडिडेट है जिसके बारे में मैं श्योर था, जो कि मुझसे इंग्लिश ऐसे अपने एवेलुएट करवाता रहा, महबूब सुल्तान। और सीरियल नंबर है उसका 83, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो महबूब सुल्तान को मैंने पहले ही बता दिया था उसकी इंग्लिश, उसके तकरीबन महबूब सुल्तान के मैं 6 इंग्लिश ऐसे मैं एवेल्युएट कर चुका हूँ। तो मेरी ये असेसमेंट थी, मेरी ये एवेल्युएशन थी महबूब सुल्तान के बारे में, कि आपका इंग्लिश ऐसे का पेपर जो है एसटीयू पैरा का वो क्वालिफाई होगा। उसकी रीजन क्या है कि जब भी एक टीचर, जब भी एक बंदा जो इंग्लिश ऐसे को एवेल्युएट करता रहता हो, वो इंग्लिश ऐसे को देख के उसको आइडिया हो जाता है कि कैंडिडेट जो है उसकी पोटेंसी या उसकी कॉम्पिटेंसी जो है वो किस लेवल की है, उसकी तैयारी प्रिपरेशन किस लेवल की है। तो उस कैंडिडेट ने, महबूब सुल्तान ने, जो कि सीरियल नंबर 83 के मुताबिक आज के रिजल्ट के मुताबिक क्वालिफाई कर चुके हैं इंग्लिश ऐसे का पेपर भी और जीके का पेपर भी एसटीयू पैरा के लिए, उसका जो पेपर उसने, जो इंग्लिश ऐसे का टॉपिक उसने अटेम्प्ट किया था, उसने मुझे उसकी एक रफ आउटलाइन बना के भेजी कि सर मैंने जब पेपर लिखा एसटीयू पैरा का इंग्लिश ऐसे, तो मेरी ये आउटलाइन थी। वो भी मैं इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूंगा अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तो अभी इस वीडियो के तवसत से महबूब सुल्तान को बहुत ज़्यादा मुबारकबाद। इसके अलावा मेरे बहुत सारे कैंडिडेट्स जो हैं वो इस टेस्ट में क्वालिफाई कर चुके हैं। लेकिन अभी तक चूंकि मेरे पास डाटा कंप्लीट नहीं है कि कौन कौन से स्टूडेंट्स जो हैं वो क्वालिफाई कर चुके हैं, रिजल्ट चूंकि अभी आया है और थोड़ी देर पहले ही रिजल्ट आया और मैं वीडियो बनाने लग गया हूँ। तो सबसे पहले तो महबूब सुल्तान को मुबारकबाद, और महबूब सुल्तान के साथ जो बाकी 403 लोग हैं उन सबको भी मुबारकबाद कि आप लोग जो है वो इंग्लिश ऐसे और जीके का पेपर भी क्वालिफाई कर चुके हैं। पहले आप लोग
जो था लॉज का पेपर वो भी क्वालिफाई कर चुके हैं। अब पीपीएससी के रिजल्ट के मुताबिक जो कि 101 सीट थी, इनके ऊपर सिर्फ 404 लोगों ने ये क्वालिफाई किया फेज 2। अब इनका बहुत ही कम अरसे में, मोस्ट प्रोबेबली इसी अप्रैल के मंथ में या मई के मिड से पहले पहले इनको बुला लिया जाएगा साइकोलॉजिकल टेस्ट के लिए, और उसके बाद फिर इंटरव्यू के लिए। क्योंकि चीफ मिनिस्टर पंजाब मरीम नवाज शरीफ साहिबा के मुताबिक, मरीम नवाज शरीफ साहिबा का ये जो डिपार्टमेंट है, ये जो अथॉरिटी उन्होंने बनाई है, पैरा पंजाब इन्फोर्समेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी, उनकी इनके ऊपर खास तवज्जो है। और आप लोग देख रहे होंगे कि आजकल पंजाब के अंदर जो शॉप्स क्लोज हो जाती हैं 8 बजे, 10 बजे होटल्स और मैरिज हॉल्स क्लोज हो रहे होते हैं। तो ये जो इन्फोर्समेंट है, इसके लिए डिपार्टमेंट बनाया बनाया गया, ये अथॉरिटी बनाई गई। तो चूंकि एसडीओ पैरस की जो सीट्स थी 2025 में आई, फौरन इसकी फेज 1 हुआ, फिर फेज 2 हुआ, और फेज 2 का रिजल्ट भी अब आ चुका है। तो इनकी जो साइकोलॉजिकल टेस्ट है और इनका जो इंटरव्यू है, वो अप्रैल के मंथ में ही आ सकता है, या फिर इसके बाद मई के मिड तक, मोस्ट प्रोबेबली ये मई के अंदर ये इनका साइकोलॉजिकल टेस्ट और इंटरव्यू का प्रोसेस हो जाएगा। तो ये लोग इंशाल्लाह जल्द से जल्द ट्रेनिंग पे चले जाएंगे, और यूं ये पैरा फोर्स के अंदर एज ए एस डी ओज, सब डिविजनल इन्फोर्समेंट ऑफिसर के तौर पे आएंगे। 16 स्किल पे रेगुलर जॉब है, बहुत ही अच्छी जॉब है, जो लोग इसमें क्वालिफाई कर चुके हैं। अब आप लोग जो है इंटरव्यू की तैयारी करें और साइकोलॉजिकल टेस्ट की। अगर एसडीओ पैरा के इंटरव्यू की बात की जाए, तो इंटरव्यू के लिए वो लोग जो कि ये टेस्ट क्वालिफाई कर चुके हैं, फेज 2 भी, फेज 1 तो ऑलरेडी वो क्वालिफाई कर चुके हैं। तो आप लोगों को आज से ही जो डॉन न्यूज़पेपर है, या द नेशन न्यूज़पेपर है, या इस तरह के जो मैगजीन्स होते हैं, या जो न्यूज़पेपर है इंग्लिश के, वो आप पढ़ना शुरू कर दें, ताकि जो करंट डेवलपमेंट्स हैं, खासतौर पे ईरान इसराइल अमेरिका की जो वार है, इसके हवाले से, इसके अलावा भी पाकिस्तान में जो स्पोर्ट्स के हवाले से, या हेल्थ सेक्टर के हवाले से, एजुकेशन सेक्टर के हवाले से, इकोनॉमी के सेक्टर के हवाले से अगर देखें, जिसको हम पावर क्राइसिस का कह लें, तो ये जो जो भी डेवलपमेंट्स हो रही हैं या डिप्लोमेटिक फ्रंट के ऊपर, आप उनको देखें। और इसके अलावा आप अपनी पर्सनैलिटी को देखें कि आपका नाम का क्या मतलब है, आप कौन से तहसील या कौन से डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, आपकी तहसील का जो नाम है, वो तहसील का नाम वो क्यों है, आपके डिस्ट्रिक्ट का पुराना नाम क्या था, आपके डिस्ट्रिक्ट की जो फेमस पर्सनैलिटीज हैं, चाहे वो पॉलिटिकल पर्सनैलिटीज हैं, चाहे वो कोई पोइट रहे हैं आपके इलाके के जो मशहूर हैं, जैसे सियालकोट से मुख्तलिफ, इवन कलामा इकबाल सियालकोट से थे। तो आपके शहर से, आप जिस भी शहर से बिलोंग करते हैं, जिस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, जिस तहसील से बिलोंग करते हैं, तो उसकी आपको हिस्ट्री का पता होना चाहिए। अगर आपके इलाके के अंदर कोई दरिया है, तो उसकी उसकी जो आपके इलाके के अंदर कोई लेक है, अगर आपके इलाके के अंदर कोई पहाड़ है, तो उसकी आपको हिस्ट्री का पता होना चाहिए, अपने नाम का पता होना चाहिए, अपनी फैमिली का पता होना चाहिए, कि उसकी फैमिली की जो लीनिएज है आपकी, वो कौन सी मेन कास्ट क्या थी और आपकी सब कास्ट क्या है। इसके अलावा आपका जो एजुकेशनल बैकग्राउंड है, अगर आपने ग्रेजुएशन मास्टर जो भी किया हुआ है, जो भी आपका सब्जेक्ट है, तो आपको अपने सब्जेक्ट के रिलेटेड, आजकल चैट जीपीटी का दौर है, आजकल एआई का दौर है, एआई के दौर में आप लोगों को अपने सब्जेक्ट के बारे में 1 से 2 दिन में आप अवेयरनेस ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक कैंडिडेट ने अगर एमबीए किया हुआ है सपोज, तो वो एमबीए के जो मेन सब्जेक्ट्स हैं वो अपने उठाए, अपनी डिग्री उठाए, अपनी डिग्री में जो उसके मेन सब्जेक्ट्स हैं, सब्जेक्ट्स के नाम मेंशन करें अपना चैट जीपीटी में, और बताया चैट जीपीटी से क्वेश्चन पूछे, प्रॉम्प्ट दे कि मेरे ये सब्जेक्ट्स हैं, ये मैंने मास्टर किया हुआ है या बीएस किया हुआ है, तो इसके रिलेटेड जो है मुझे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएं, जो कि मुझे पता होना चाहिए इंटरव्यू पर्पज के लिए। तो जो आपकी रिसेंट डिग्री है, जो लेटेस्ट डिग्री है आपकी, यानी जो आप मास्टर कर चुके हैं या बीएस कर चुके हैं, उसके बारे में आपको जो भी मेन मेन सब्जेक्ट्स आपने पढ़े हैं, उनके मेन मेन जो थियरीज हैं, मेन मेन जो कॉन्सेप्ट्स हैं, वो लाजमी देखें। और जो एसडीओ पैरा की जो जॉब डिस्क्रिप्शन है, वो पीपीएससी की वेबसाइट के ऊपर आपको मिल जाएगी। आपको पता होना चाहिए कि एज ए एसडीओ पैरा आप क्या करेंगे। तो आपको पैरा के हवाले से, पैरा किस कब बना, इसकी क्या जॉब डिस्क्रिप्शन है, या जॉब स्पेसिफिकेशन क्या है, इसकी जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है एसडीओ पैरा की, और ये पैरा का काम क्या है, फंक्शंस क्या है, पैरा को कौन कौन से एक्ट्स रेगुलेट करते हैं, इन चीज़ों का आपको पता होना चाहिए। तो इंशाल्लाह आप इंटरव्यू को क्वालिफाई करेंगे। वंस अगेन आई वुड लाइक टू एक्सटेंड heartfelt congratulation and felicitation to 404 candidates who qualified phase 2 of एसटीओ पैरा। मैं उम्मीद करता हूं कि आपके लिए फ्यूचर में कामयाबी होगी, अगर आप इंटरव्यू की तैयारी करेंगे और साइकोलॉजिकल टेस्ट की तैयारी करेंगे। साइकोलॉजिकल टेस्ट की तैयारी के लिए भी आप यूट्यूब का सहारा ले सकते हैं। यूट्यूब पर मल्टीपल वीडियोस आपको मिल जाएंगी कि साइकोलॉजिकल टेस्ट में क्या होता है। तो साइकोलॉजिकल टेस्ट जो है, उसमें बेसिकली लोग पास फेल नहीं होते। साइकोलॉजिकल टेस्ट बेसिकली आपकी प्रोफाइलिंग करता है। आपका जो एम्प्लॉयर होता है उसको बताता है कि ये कैंडिडेट जो है, क्या ये कोई साइकोपैथ तो नहीं है, क्या ये कोई बहुत वायलेंट तो नहीं है,
जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा, एक बड़ा कंट्रोवर्शियल इशू है कि सलमान तासीर जो गवर्नर पंजाब का था, उसको मुमताज कादरी ने जो है वो उड़ा दिया था। बहुत से लोग मुमताज कादरी को अपना हीरो समझते हैं। बहुत से लोग समझते हैं कि मुमताज कादरी चूंकि सलमान तासीर की सिक्योरिटी में मामूर था, तो उसको सलमान तासीर के ऊपर वेपन नहीं उठाना चाहिए था। बेशक उसके अकायद का इख्तलाफ था, उसको जो जो भी कुछ भी था। तो कहने का मतलब ये है कि उसके बाद जब भी पुलिस फोर्स के अंदर, जब किसी भी फोर्स के अंदर, या आर्मी के अंदर, एयरफोर्स के अंदर, या नेवी के अंदर, या सीटीडी के अंदर, या सीआईडी के अंदर, या स्पेशल ब्रांच में, या आईबी में, या एफआईए में, जब भी फोर्सेस में कोई बंदे को हायर किया जाता है, तो उसका साइकोलॉजिकल टेस्ट लाजमी लिया जाता है, ताकि चेक करें कि ये बंदा जो है ये किस माइंड सेट का है। और साइकोलॉजिकल टेस्ट के अंदर 5 से 6 मिनट के अंदर 50-60 सवाल होते हैं, जिनका जवाब देने पड़ते हैं आपको। लीडर टू लीडर डिस्कशन भी होती है, प्रेजेंटेशन भी होती है, लीडर लेस डिस्कशन भी होती है, जिसमें आप ही लीडर होते हैं। वॉलंटियरली भी आपको कहा जाता है, वॉलंटियरली कि आप बोलें। और रिटन टेस्ट भी होता है, उसका इंटरव्यू भी होता है इवन के साइकोलॉजिकल टेस्ट के अंदर। तो उससे आपकी प्रोफाइलिंग हो जाती है, आपका इंपल्सिव रिस्पॉन्स चेक किया जाता है कि कम से कम टाइम में आपको सोच, आपके सामने प्रोजेक्टर चलाया जाता है जिसके ऊपर कोई पिक्चर अपीयर होती है। वो पिक्चर देख के आपके माइंड में जो पहला रिस्पॉन्स होता है वो क्या आता है, तो वो आपको लिखना पड़ता है। उससे आपकी प्रोफाइलिंग हो जाती है कि आप किस माइंड सेट के बंदे हो, एक्सट्रोवर्ट हो, इंट्रोवर्ट हो, एग्रेसिव हो, कूल हो, काम हो, किस किस्म के बंदे हो, शातिर हो, चालाक हो, या बहुत ही आप कह सकते हैं कि जिसको हम कह सकते हैं कि यस मैन हो, या अथॉरिटी को चैलेंज कर सकते हो फ्यूचर में। तो जो लोग ज्यादा सूटेबल होते हैं, फिर उनको उन लोगों को तरजीह दी जाती है, तरजीहाती बुनियादों पे उनको फाइनल इंटरव्यू में सेलेक्ट किया जाता है। क्योंकि साइकोलॉजिकल टेस्ट भी जो है वो भी मिरर होता है आपकी पर्सनैलिटी का। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि वो लोग जो कि 404 लोगों में शामिल हैं, वो इंटरव्यू की तैयारी करेंगे, और इंशाल्लाह अपने अपने लिए, अपने खानदान के लिए, अपनी सोसाइटी के लिए, अपने टाउन के लिए, अपने सूबे के लिए, और अपने मुल्क के लिए नाम रोशन करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। और जो कैंडिडेट्स इंग्लिश ऐसे को एवेलुएट करवाना चाहते हैं, लास्ट में मैं ये बात मैं मेंशन करना जरूरी समझता हूँ कि वो कैंडिडेट जो कि पीएमएस की तैयारी कर रहे हैं, या सीएसएस 2027 की तैयारी कर रहे हैं, पीएमएस 2026 की, या असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी की इंग्लिश ऐसे की तैयारी कर रहे हैं, तो अगर वो अपनी इंग्लिश ऐसे को एवेलुएट करवाना चाहते हैं, तो वो मुझसे रब्ता कर सकते हैं। मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद अजमल खान के होम पेज पे जाएंगे, वहाँ पे पोस्ट में जाएंगे, वहाँ पे वीडियोस भी हैं, शॉर्ट्स भी हैं, प्लेलिस्ट भी हैं, पोस्ट भी हैं। पोस्ट पे क्लिक करेंगे तो वहाँ पे मेरी इंग्लिश ऐसे एवेल्यूशन की कोई ना कोई उनको पोस्ट मिलेगा, वहाँ पे मेरा व्हाट्सएप नंबर मेंशन होगा। आप मुझसे अपना इंग्लिश ऐसे एवेल्यूएट करवा सकते हैं, जो बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव जो प्लान है। और इंग्लिश ऐसे एवोल्यूशन का फायदा ये होता है कि मैंने 2 मरतबा, एक मरतबा सीएसएस और एक मरतबा पीएमएस का इंग्लिश ऐसे का पेपर दिया, लेकिन दोनों मरतबा अनफॉर्चुनेटली मैं इंग्लिश ऐसे को क्वालिफाई नहीं कर पाया। और उसकी रीजन क्या थी कि मैंने कभी इंग्लिश ऐसे नहीं लिखा था, और कभी किसी से एवेल्युएट नहीं करवाया था। तो मेरी इंग्लिश की एवेल्यूशन कहाँ पे हुई? एग्जाम में जब मैं बैठा, और उसके बाद एवोल्यूशन हुई, तो और मैं अनफॉर्चुनेटली दोनों मरतबा सीएसएस में भी और पीएमएस में भी, जो मेरी फर्स्ट अटेम्प्ट थी दोनों, उसमें मेरे इंग्लिश ऐसे में सीएसएस में भी और पीएमएस में भी 30 आउट ऑफ 100 मार्क्स थे। तो फिर मुझे रियलाइज हुआ कि मुझे अपने ऐसे को अवेलुएट करवाना चाहिए। तो मैंने एक मेंटोर से इंग्लिश ऐसे को अवेलुएट करवाया लाहौर जाके। तो उन्होंने मेरे इंग्लिश ऐसे को मैंने अवेलुएट करवाया, तो उन्होंने मुझे 45 मार्क्स दिए कि आप अगर इसी तरह इंग्लिश ऐसे को लिखते हैं, तो आप 45 मार्क्स ले सकते हैं, यानी कि आपके अंदर ये पोटेंशियल है। और अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद जब मैं पीएमएस, अभी रिसेंट जो एग्जाम रिजल्ट आया हमारा पीएमएस का, उसके अंदर इंग्लिश ऐसे में मैं अपियर हुआ और मेरा क्वालिफाई हुआ। तो अगर आप इंग्लिश ऐसी की एवोल्यूशन नहीं करवाते, तो आप बहुत सारी मिस्टेक्स करते रहते हैं एक्चुअल एग्जाम के अंदर बैठ के। तो जब आप कैंडिडेट्स एक एवोल्यूशन करवाता है, क्योंकि मैं खुद इस एक्सपीरियंस से गुजर चुका हूं, तो आप वो बहुत सारी मिस्टेक जो ऑक्सिलरी वर्ब की मिस्टेक करते हैं, मॉडल वर्ब्स की, ग्रामर की, पंक्चुएशन की, या पैराग्राफ स्ट्रक्चर की। अगर पैराग्राफ के अंदर कोहेरेंस नहीं है, ऐसे के अंदर कोहेरेंस नहीं है, आपका इंट्रोडक्शन पैराग्राफ कैसे स्टार्ट होना चाहिए, कंक्लूजन पैराग्राफ कैसे लिखा जाना चाहिए, आपको आउटलाइन कैसे ड्रा करनी चाहिए, इन सारी चीजों के बारे में जानकारी आपको तब होती है जब आप कम से कम 4 से 5 अपने एसेस एवेल्युएट करवाते हो। तो अगर आप लोग अपनी इंग्लिश ऐसे को एवेल्युएट करवाना चाहते हैं, तो मुझसे रब्ता कर सकते हैं। और मैं असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी के हवाले से पीएमएस 2026 और सीएसएस 2027 के लिए इंग्लिश ऐसे की तैयारी अपने इसी यूट्यूब चैनल की तरफ से करवाता रहता हूँ, और इंग्लिश ऐसे की एवोल्यूशन भी इसी चैनल की तरफ से करवाता रहता हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके यूजफुल साबित हुई होगी। अगर आपकी कोई क्यूरी हो, कोई क्वेश्चन हो, तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन लिख सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, तो इस वीडियो को उन लोगों के साथ जरूर शेयर करें जो कि सीएसएस, पीएमएस, या असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी, असिस्टेंट डायरेक्टर, या तहसीलदार, इस तरह के एग्जाम के हवाले से इंग्लिश ऐसे की तैयारी करना चाहते हैं, बिलखसूस सुपरिटेंडेंट जेल, आई मीन डिप्टी सुपरिटेंडेंट जेल, या असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट जेल की इंग्लिश ऐसे की तैयारी कर रहे हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। और अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर न्यू हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इस किस्म की वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंचती रहें।